नमस्कार दोस्तों। आपने हाल फिलहाल के अंदर ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां पे नेपाल का जो नया प्रधानमंत्री बना है बालेन शाह, वह जनता से खुलेआम मिल रहा है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गार्ड्स के। तो कई लोगों ने ये बात बोली उठाई है सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे कमेंट्स में लिखा है कईयों की वीडियोस के अंदर कि भैया भारत का प्रधानमंत्री क्या ऐसे घूम सकता है, ऐसे लोगों से मिल सकता है। तो इसी विषय के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज विश्व के अंदर कैसी स्थिति है भारत की और अन्य देशों की। अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था और थमने का नाम नहीं ले रहा, तो ईरान उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। दोनों में अभी टक्कर चल रही है। तो आप ये देखिए कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तब अमेरिका ही बोलता था कि मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, आज ईरान तक उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। पहले यूक्रेन का जो संकट आया था, तब रूस के ऊपर उसने कितना दबाव बनाया, सैंक्शन लगा दिए तेल के संबंध में, ऋण में, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। तो ये दिखाता है कि भैया यहाँ पे इस विश्व के अंदर वर्तमान में कोई एक देश बॉस नहीं है। यहाँ पे बहुत ध्रुवीयता है और भारत का तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम वर्तमान के अंदर पूरा साउथ जिसमें हम बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर हम उभर रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भले ही वो अमेरिका के जहाज हों, रशिया के हों, चीन के, जो भी यहाँ से गुजरते हैं, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी पावर है। 1974 के अंदर ही हमने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में हमने झंडे गाड़ दिए थे। तब से लेकर हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। 98 में हमने फिर से परीक्षण कर लिया था। तो ये जो सारी चीजें आप लोकतंत्र के मामले में देख लीजिए, जनसंख्या, क्षेत्रफल और परमाणु शक्ति संपन्न होना, ये सारी चीजें, और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सारे पॉइंट्स आप देखोगे तो आज हमारी स्थिति बहुत ऊंची है विश्व के अंदर। भारत आज विश्व के अंदर किसी भी देश को यदि कोई हमें ललकारता है तो उसको खरा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए हमारी शक्ति बहुत ऊंची है वर्तमान के अंदर। ऐसी स्थिति में हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री का पद गरिमामय तो है ही, लेकिन वह इतना प्रतिष्ठित पद है, और तो उसको निश्चित रूप से सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। बिना सिक्योरिटी के इतना बड़ा पद वाला व्यक्ति, खासकर भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री का पद इतना गरिमामय है, और निश्चित रूप से उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि वह इस तरह आम जनता के अंदर अकेले नहीं जा सकते। इसलिए, और फिर भी आप देखिए कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपने कितने सारे वीडियो देखे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी जनता से मिलते भी हैं, एक्सचेंज होता है, कई जगह कई लोग उनको गिफ्ट भी देते हैं। वो सब भी संपन्न हो, मतलब ऐसे संभव हो पाता है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो सारी चीजें मिला करके तब जाके वो चीजें हो पाती हैं। नहीं तो, और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल तो बहुत छोटा सा देश है। हमारा उत्तर प्रदेश या बिहार से तुलना अगर करेंगे तो उतना क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में वही स्थिति है। इसलिए वहाँ ये चीज संभव है। लेकिन भारत विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्रात्मक देश, तो ये चीज हमारे पर लागू नहीं होती, और हमारे प्रधानमंत्री कभी भी इस तरह नहीं चल सकते। इनको बहुत बड़ी सिक्योरिटी और गार्ड्स की निश्चित रूप से जरूरत है, तभी वो इस तरह से बातचीत कर सकते जाते हैं। और ये बहुत, इनको मैनेज करने के लिए कितने अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, तब जाके वो कहीं भी जाते हैं तो उनका जो मंच तैयार होता है, और सिक्योरिटी कितनी रहती है, तब जाके वो चीजें संपन्न हो पाती हैं। बहुत सारा उनके लिए करना पड़ता है। इसलिए इसका निष्कर्ष यही है कि हम एक शक्तिशाली देश हैं, और हमारा प्रधानमंत्री का पद पूरे विश्व के अंदर बहुत प्रतिष्ठित है, और निश्चित रूप से उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। नमस्ते।